और एक है सर्वतो भावेन आत्मसमर्पण करके निर्भय निश्चिंत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय सुदृढ़ लेकर शांत हो जाना। जब ज्ञान वैराग्य के द्वारा स्वरूप बोध की तरफ उपासक चलता है तो बहुत कठिन मार्ग है। जो साधन चतुष्टय है, यम नियम है, इनका पालन करते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों से राख पूर्ण रूप से रहित, चिंतन रहित, कोई चिंतन नहीं, न सत न असत, उस स्थिति का नाम है आत्मबोध। जैसे अज्ञानी जीव गाढ़ सुषुप्त में कोई स्फुरणा नहीं पर वो अज्ञान की धरा में है, ऐसे ही ज्ञानी गाढ़ सुषुप्ति की दशा उसकी जागृत में होती है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कोई भी क्रिया नहीं, जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कोई करता नहीं, वो तो जागृत में पता चलता है मैं सोया। ऐसे ही जागृत अवस्था में उस ज्ञानी महापुरुष की ये गाढ़ अवस्था बहुत कठिन, और इसका फल है मोक्ष। एक मार्ग है जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। मार्ग एक ही चला जा सकता है एक उपासक के द्वारा। कई मार्ग में जो तो केवल बातें बना सकते हैं, चल नहीं सकते। चलना तो एक ही मार्ग में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 नावें खड़ी हैं, आप ऐसे छलांग लगाते हुए पार हो, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, नहीं। या 2 नाव में ऐसे नहीं। द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हठ परत कौन पैधावे। ये सुलझने का मार्ग समझना। जो मोक्ष सुख के लिए इतना कठिन साधन किया जाता है, वो मोक्ष सुख भगवत प्रेमी महात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। सारूप्य सायुज्य सारिष्ट सामिष्ट एकत्वादि, ये मोक्ष की मुझे स्वीकार कर लो, पर दीयमानम न गृह्णन्ति। भगवत प्रसाद स्वरूप इन मोक्षों को देने पर भी वो भक्त स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृह्णन्ति, बिना मत सेवनम जना। उसे प्रभु के चरणारविंद की समीपता में जो महासुख मिला, मोक्ष सुख उसके लिए त्याज्य हो गया। इतना कठिन साधन, और वो भी कोई कोई ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे विभेमि कैवल्यतः, जो इतना दुर्लभ कैवल्य पद है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डर लगता है, भयावह है। मुझे अपनी प्यारी जू और प्यारे जू के समीप रहना है, उनके श्रीअंग की सेवा करके उनके महासुख में डूबना है। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयंभुवाद्यर्नयः। संभावना भी जिस सुख की बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर सकते, वो सुख हमारा लक्ष्य है। हम वृंदावनवासी राधा चरण उपासी अपने मार्ग को दृढ़ता पूर्वक समझें और पकड़े। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम ते शास्त्रौघैरपि सुविदितैर्व्यक्त वचनैर् महद्भिश्चालं ते
ये इहि न विदो वेत्य निगिरः अलम च स्वाभ्यूहैरति परम दुर्ग प्रसरणै रनाशंकम वृंदावन भुवि निवासम कुरु सखे। हे मित्र, अब मुझे तुम्हें बहुत शास्त्रों की बातें जो जाल स्वरूप फंसाकर भ्रम में डाल दे, मुझसे बातें करने की जरूरत नहीं है। ना मुझे सुनने की जरूरत है, ना मुझे जानने की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनना। शास्त्र एक जंगल है, जो भगवान के विहार का जंगल है। महावैभवशाली भगवान जिसमें विहार करते हैं, खेलते हैं। वाराह रूप, नरसिंह रूप, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, विविध रूप। ये शास्त्र अरण्य है। इस शास्त्र रूपी अरण्य में भगवान विविध भावों से खेल रहे हैं। अब बिना कोई उस पूरे जंगल को जानने वाला हम उसको साथ न ले तो भटक जाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे, भयावह नजर आएगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा या सदगुरुदेव भगवान इस शास्त्रा अरण्य के पूर्ण रहस्य के ज्ञाता हैं, हर गली को जानते हैं। हमें अपने मन से किसी भी गली में नहीं चलना है, इनको साथ लेके चलना है, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो हम शास्त्र अरण्य से निकल जाएंगे और भगवान के प्रेम अरण्य में पहुंच जाएंगे। ये प्रेमारण्य है वृंदावन, ये प्रेम वन है, प्रेम ही प्रेम। श्रीपाद कह रहे हैं अलम ते शास्त्रोघैरपि सुविदितैर व्यक्त वचनैर। बहुत से शास्त्रों के ज्ञान हैं, सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीत। समय नहीं है, माथा लड़ाने का समय नहीं है। एक बार सत्य का निश्चय करो सदगुरु के चरणों में बैठ करके, और उस सत्य में अपने आप को समर्पित कर दो। और समर्पित करने में जितनी श्वासें, जितना जीवन बचा है, बेईमानी मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं अब मुझे आवश्यकता नहीं है। ये वो अपने लिए नहीं कह रहे, निष्ठावान के लिए कह रहे हैं। जो बहुत जल्दी भगवदानंद में डूबना चाहता है, बहुत जल्दी इस दुख समुद्र से पार होना चाहता है, उस बात को समझ ले। ये जानकारी की इच्छा ही हमको असली जानकारी से रहित कर देगी। बहुत जानना वो अज्ञान का ही स्वरूप होगा, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के विषय को ही जान पाएंगे जितना जान पाएंगे। और जो असली जानना है तो सोई जाने जे देहु जनाई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिससे हमें जानना होगा, जिसको हमें जानना होगा, जिससे हमें पाना होगा, जिसको हमें पाना होगा, हमें उसी में एकाकार वृत्ति कर लेनी है। इसीलिए कह रहे कि हे शास्त्र वेत्ता महापुरुषों, हमें आपके शास्त्र की जानकारी की अब आवश्यकता नहीं है। ये जो विषय शास्त्रों का पांडित्य है, ये जिनको आवश्यकता हो उनको आप सुनाइए, मुझे अब आवश्यकता नहीं। भाव समझ रहे? नाव की आवश्यकता पड़ती है दरिया पार करने के लिए, लेकिन जो पार कर चुका है तो प्रणाम करता है कि हे नाविक और हे नाव, दोनों को प्रणाम, हमारा काम हो गया। शास्त्र और शास्त्रवेत्ता, पांडित्य, विद्वता से युक्त महापुरुषों, प्रणाम है आपको। अब मुझे कोई शास्त्र की उन सूत्रों की जो साधन की बहुत व्याख्या करते हैं सुनने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कैसे महात्मा है श्रीपाद कि शास्त्र के सिद्धांतों के लिए
तो आचार्य चरण हितजू महाराज भी तो कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, चिरकाल तक के लिए आशाओं का त्याग कर दिया, साधना से प्राप्त होने वाले सुखों में निराशा। ये कौन सी बात बोलना चाहते हैं महापुरुष जन? बहुत मंगलमयी और अभी इसी क्षण निश्चिंत और निर्भय और निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत चिंतन किया हुआ, और यही गुरु कृपा से, वृंदावन रजरानी की कृपा से जीवन बना, यही जीवन बना। सब शास्त्र जहां तक स्वाध्याय करने को भगवान ने अवसर दिया, जो मार्ग चलने का अवसर दिया, सब संतों की चरण रज के प्रताप से जो बात आई, वो महापुरुषों की बातों से, उन्हीं की जूठन। श्रीपाद अलम अब तो बंद करो। महाद्भिस चालम ते ये इहि न विदो वेत्य निगिरहा। बड़े वाक्य कुशल होते हैं महापुरुष जन, जो पांडित्य, शास्त्र पांडित्य से प्रवीण होते हैं। कदम नहीं बढ़ने देंगे, आपको रोक देंगे, शब्दों के जाल में फांस करके आपको वहीं खड़ा कर देंगे, उससे कहते हैं पांडित्य। श्रीपाद कह रहे हैं महापुरुषों के वचनों से जो उनका पांडित्य है, वाक्य कुशलता है, शास्त्र कुशलता है, अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा, बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं रहा। बहुत सुंदर। अलमचा स्वाभ्यू हैरति परम दुर्ग प्रसरणई। ये बहुत दुर्गम जाल है जिसको कोई काट पावे, शास्त्र जाल। असत वार्ता तो असत नजर आ गई, लेकिन सत वार्ता में सतमार्ग निकाल लेना, केवल वार्ता में ही फंसे रहना नहीं। तो बोले इतना दुर्गम जाल है कि इससे निकल नहीं पाता, क्योंकि उसे पता होता है मुझे सब ज्ञान है, पर ज्ञान का जो फल है द्वंद्वातीत, मायातीत, कालातीत, निर्विकार स्थित, वो नहीं। मुझे इस दुर्गम जाल से, तर्क वितर्क से, आपके पांडित्य से, आपके शास्त्र ज्ञान से अब कोई भी आवश्यकता नहीं रही। तो महाराज फिर आप किस मार्ग के पथिक हैं? क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? बोले आत्मसमर्पण। जो अभी कहा कि अभी इसी क्षण निश्चिंत, निर्भय और भगवत प्राप्ति। अपने में क्षमता नहीं रह गई आत्मसमर्पण तक करने की, है नहीं कोई पावर, कोई योग्यता नहीं, पर हम अहम लिए ढोल रहे हैं, अहम लिए ढोल रहे हैं। किसी ने एक महापुरुष से प्रश्न किया कि बहुत समय से साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, इसी का उत्तर है जो अभी आप श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात सुने तो क्या कहना चाहते हैं उसी का। बहुत समय से उपासना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कोई भाव नहीं हमें समझ में आ रहा, हमारा कोई भाव या कोई प्रेम या कोई दिव्यता, ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। महापुरुष जन जो अनुभूत विषय बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की गति बहुत टेढ़ी है। वो कह रहा है कि यहां से उत्तर की तरफ जाना है और लक्ष्य वहीं विराजमान है, पर उत्तर के बाद कितने कदम पश्चिम में जाना है ये अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसलिए चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। शास्त्र अपनी इस अमोघ वस्तु को ऐसे छुपा के रखा है कि आप शब्द के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तभी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। कोई भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने तो जहां शास्त्र इशारा कर रहा है वहां वो अनुभव करके बोल रहा है। इसीलिए संत संग के आगे
न तीर्थ, न नियम, न स्वाध्याय, न यज्ञ, न तपस्या, इनको नहीं रखा गया है, उनके समान नहीं रखा गया है। क्योंकि संत संग जहां से इशारा हो रहा है शास्त्र का, वहां कूद करके उसका अनुभव करके वो बोलते हैं। प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, ना अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही, क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई न कोई विकार, कोई न कोई? तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता? घटता है या मिटता है? ये सब तुम देख रहे हो, तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रियाजू की। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना। तुम वस्तु हो किसकी? प्रियाजू की, लालजू की, प्रियालाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है, उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो हैं वो कह रही, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण हो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ, अधम, कहां अपराध करने वाला, और कहां ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है, और उसका एक ही केवल लक्ष्य है, उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धरा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके, मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस। दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला, तब वो है मोक्ष मार्ग।
ये है मोक्ष को भी थुतकी कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। पर साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणामय गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपया वदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। राधा श्री हरिवंश प्रताप। हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठाल दिया। नाव क्या है पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निजु खेवक। इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। जो नाम रूपी नौका में बैठा वही श्री हरिवंश प्रताप, जिसमें भगवत प्रताप उदय हुआ, वही इस नौका पे नहीं। बहुत से अपने बाहुओं का बल रखने वाले कूद पड़े तैरने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ऊंचाई पर जाके भ्रष्ट होते देखा है, अर्थात डूबते देखा है। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे
और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहे इधर से नहीं इधर से ले चलो, हमें लगता है ये अच्छा मार्ग, फंसा मत देना, और तो नाविक क्या करेगा? नाव खड़ी करेगा, उतरो, तैर के जाओ, जाओ स्वयं तैर करके कूदो इसमें से, बाहर निकलो, चलो। जब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि ये नाविक पार कर देगा, इतना विश्वास नहीं है कि ये बहुतों को पार कर दिया है, तो तुम बैठे क्यों नाव में? तैर के जाओ ना, जितेंद्रीय बनो, साधन चतुष्टय धारण करके ज्ञान के द्वारा इस भव समुद्र को पार करो। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ, वो भी जो आचार्य स्वयं है, वो भी हरिवंश महाप्रभु चंद तो प्रेम के जैसे आचार्य, ऐसे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के आचार्य भगवान शंकर। और उनके ध्यान का विषय जानते हो क्या है? बड़ा गुप्त है। अपने सखाओं के साथ भगवान जो वन में बाल भोग पा रहे हैं ना, वो भगवान शंकर के ध्यान का विषय है, भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय स्वाध्याय में पढ़ा था। जब एकांत में होते थे तो बाल मुकुंद भगवान अपने सखाओं के साथ जो क्रीड़ा करते हुए, हाँ, बनभोज, वो भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। ये ज्ञान केवल बुद्धि को दौड़ा करके, परास्त करके और उसे भगवान में लगाने के लिए, बहुत बुद्धिमान होते हैं, चलो वेदांत चल, भाग दौड़, और दौड़ के जब हार जाना तब बोलना जैसे सनकादि बोलते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। सनकाद से बड़ा कोई ज्ञानी है? बहुत सुंदर प्रसंग, अगर ये समझ जाओ तो बात है, निश्चिंतता आ जाएगी। नाव में बैठने का मतलब समझते हो? समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन तीन बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। और इतना बाहुओं में बल होना चाहिए कि अथाह अगाध असीम अनंत, कई किलोमीटर नहीं है, अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया अनंत। भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय, कैसे पार हो गए? अच्छा, नौका में तो कोई शत्रु प्रहार कर दे जलचर जीव, ऐसी वो नौका नहीं है, पहुंच ही नहीं वहां तक। इतनी ऊंची विशाल सुदृढ़ नौका है। और तैरने चलोगे तो बड़े जलचर जीव हैं, हाँ, ऐसे एक बार में, एक झटके में ले जाए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दे, ऐसे ऐसे विकार, ऐसे ऐसे इस भव समुद्र में। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर, 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे। और बात हमको ऊंचाई चाहिए, तुम हो कौन? अभी तुम कौन हो? किस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो? बस अच्छे से अंदर से समझना। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो अब तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी। तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान करने, तुम होते कौन हो चिंता करने वाले? तुमने अपने आप को प्रभु की शरण में दे दिया है। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत नीच हूं, बहुत दुष्ट हूं, तो दो बातें आप समझ लो, आप चेत सुदुराचारो या कोटि विप्रबद लागे जाहू, या जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। इतने बड़े तो नहीं हो ना, तुम बुराई में भी इतने बड़े नहीं हो। जो नर हो चराचर द्रोही, अभी जानते नहीं चराचर कितना है, तो द्रोह किससे कर पाओगे? कोटि विप्रबद लागे जाहू, और आप ही चेत सुदुराचारो। घबरा क्यों रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम नाव पे बैठ गए हो, भगवद आश्रित हो गए हो। तुम
आज से अपने आप को अपने आराध्य देव के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दो, छोड़ दो अपना भार उनके ऊपर। ये तर्क वितर्क वाली बातें नहीं है। तर्क वितर्क तो फिर वेदांत से बात करना, ये बैठने की बात है, विश्राम की बात है। अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु ना ही कहूं। अब विश्राम की बात हो रही है। आप अपने को असमर्थ मानते हो या प्रभु को असमर्थ मानते हो? विचार करके देखो तो निर्णय यही निकलेगा कि असमर्थ तो हम ही हैं। तो फिर उनकी समर्थता पर संदेह कैसा है? जब वो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारों को भी हम महात्मा बना देंगे, कह रहे हैं जो नर चराचर का द्रोह करने वाला उसको भी करो सद्यते साधु समाना, तो उनकी सामर्थ्य पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? यह तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है? सामर्थ्य पे तो कूदो, फिर प्रश्न नहीं बनता कि मेरा भाव नहीं बढ़ रहा। तुम देखो ना, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम देखो किससे प्रश्न कर रहे हो? बोले भगवान से। हाँ, तो उनके आश्रित हुए। जब आश्रित हो गए तो प्रश्न कैसा बनता है? अब वो क्या भाव लगा कि तुम्हें खरीदे, उनकी बात है। रूपलाल हितांत बिकानी, दोनों बातें नहीं चलेंगे। इसीलिए प्रारंभ सत्संग का हुआ कि बहुत से मार्ग हैं, उनमें दो प्रधान मार्ग कहे गए हैं। चाहे आप योग से भी चलोगे तो ज्ञान की धरा ही आती, समाधि। भक्ति योग बहुत प्रकार के प्रेमों का अनुभव कराने वाला है, दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव आदि आदि। पहली बात, तुम असमर्थ हो या भगवान असमर्थ हैं? निर्णय करो। बोले नहीं, असमर्थ तो हम ही हैं, समर्थ भगवान है। ठीक है, तो तुम अपना हित जानते हो या भगवान तुम्हारा हित जानते हैं? तुम्हारा परम कल्याण, परम हित किसमें है, ये तुम जानते हो क्या? अगर जानते होते तो अब तक पा गए होते। बोले नहीं जानते, हम तो जिसमें अपना हित समझते हैं उसमें घोर हित हो जाता है। संसार के वैभव में हित समझते हैं, संसार के प्रेम में, प्यार में हित समझते हैं, लेकिन हो जाता है बड़ा अनर्थ। इसका मतलब हमारा समझदारी जो है वो अभी बेसमझ ही है। तो सच्ची समझदारी तो हरि की है ना, आराध्य देव की। उनकी समर्थता सिद्ध है और उनकी समझदारी, सर्वज्ञता सिद्ध है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे भगवान कह रहे हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसको इस संसार समुद्र से पार कर देता हूं जो मेरे आश्रित हो जाता है। तेषा महम, मैं स्वयं। ये विश्वास तो करो ना, नहीं तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक, तुम्हारी ये नाना प्रकार की कुछ चिंताएं तुम्हें परमार्थ से अलग कर देंगी। अलग कर दिया कितनों को। इसलिए बहुत सुलझो, बहुत सावधान। विशेष बात भगवान कह रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तो तुम्हारी छाती नहीं फूली इस बात से? कोई एक साधारण पदाधिकारी कह दे कि आज से कभी भी फोन कर लेना, तो फूले फूले घूमोगे, 50 लोगों से बताओगे कि हमारा वो मित्र बन गए हैं और वो कह रहे थे कभी यार। तो अब यार क्या चिंता, वो तो अमुक पदाधिकारी हैं, फोन करेंगे। पता नहीं वो फोन दोबारा जिंदगी में उठाए कि ना उठाए, वो तुम्हें पहचाने कि ना पहचाने। पर हमारे भगवान सत्य संकल्प हैं। कभी भगवान के वचन झूठे नहीं होते, कभी नहीं। भगवान कह रहे तेषा, तेषा किसको? जिसने मेरा भरोसा लेकर मेरे को आत्मसमर्पण कर दिया है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। चिंता का स्थान तुम्हारे हृदय में क्यों है? अपनी चिंता का। शरणागत का तो एक ही विषय होता है, अपने शरण प्रभु का चिंतन। आज का उपासक बार बार खोद खोद के देखता है अंकुर जगह कि नहीं जगह। जैसे गेहूं बो दे ना किसान, गेहूं बो करके ऊपर से उसे पाट दिया जाता, पहट्टा लगा दिया जाता है, एकदम लेवल बराबर छोड़ दिया गया। और वो दूर से
हफ्ता 10 दिन 20 दिन इंतजार करता है, फिर उसको धीरे धीरे अंकुरण दिखाई देता है। अगर रोज खोद के देखने लगे तो बीज ही नष्ट हो जाएगा, अंकुरित होगा ही नहीं। अंकुरण पैदा कहां से हो? सही पूछो तो तुमने अभी बीज वपन ही नहीं किया। बीज वपन अहंकार समर्पण, फिर देखो कैसे भाव अंकुर उदय होते हैं। सच्ची मानिए, एक बार हमारे प्रभु के आश्रित समर्पित हो जाइए, क्यों में छोड़ करके, फिर आप देखेंगे ये अविनाशी बीज है, ये अपने समय से भावांकुर होगा। इसका अंकुरण तो भाव है, भावांकुर होगा और ऐसा सुमन विकसित होगा कि पूरा विश्व उस सुगंध से सुवासित हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। तुम किसी साधन पर भरोसा ना करके प्रभु पे भरोसा कर लो। ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात, आंतरिक विश्राम की बात है, आंतरिक विश्राम की बात। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, बहुत इतना अमृत में वचन है कि अब जैसे 56 प्रकार के भोग हो तो जिधर पाओ उधर ही प्रियालाल ने भोग पाया ना, ऐसे इन महापुरुषों के वचन जिधर देखो अमृत ही अमृत भरे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। कह रहे भरोसो जाही दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंधही, ज्यों सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे कि तुम्हें अगर प्रभु से बढ़कर कुछ और लग रहा है तो तुम करो भरोसा। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए, राहो को काहो मने दिए। तुम्हारा जहां मन चाहे अपने मन को लगा लो भाई, स्वतंत्रता मिली है मानव जीवन में। विषय में लगा लो, पद प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के विकारों में, या और कहीं उपासना में। लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। गोस्वामी जी भी इस पद में आखिरी में शपथ करके कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसको दूसरा कोई दिखाई दे रहा हो ऐसा, नहीं है दूसरा कोई। हम आपको हृदय की बात कहते हैं, ऐसा स्वामी कोई नहीं। अगर कोई शिकायत कर देना कि आपका यह सेवक ऐसे निकृष्ट आचरण कर रहा था, तो जांच करने का भी मन उस स्वामी को नहीं होता और दंड देने के लिए तैयार हो जाता है, और विनय करने पर भी ना सुनने पर उसका त्याग कर देता है। प्रायः ऐसे स्वामी बहुत ही पाए गए हैं। लेकिन ऐसे स्वामी कि जिनको जांच करने की बात क्या स्वयं देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि हम उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, स्वयं देख रहे हैं कि हम उनकी अवहेलना करते हैं, पर वो कभी नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सकी। त्याग की तो बात जाने दो, कोई शिकायत भी उनसे करे तो वो सुन नहीं सकते अपने जन की शिकायत। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। ऐसे स्वामी कहीं होंगे?
बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि ऐसे स्वामी का त्याग करके किसी और को स्वामी माने। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसे और किसी का भरोसा हो तो अपने हृदय को देखा जाए और प्रभु की कृपा को देखा जाए, तो हमें क्या ऐसा है जिससे हमारे प्रभु हम पे रीझ रहे हैं? क्या ऐसा है? देखो ना, ईमानदारी से देखो, वही चतुरता, वही कपट, वही छल, अपने स्वामी से बार बार विमुखता, बार बार स्वामी की अवहेलना, पर उनकी तरफ से जहां हमारा तिरस्कार अपमान होना चाहिए, वाह प्यार देते हैं। वो हमको दुखों से घसीट कर अपनी तरफ ला रहे हैं। ये उनकी कृपालुता नहीं दिखाई दे रही? हम अपने हृदय को जांचें और अपने स्वामी की कृपा को देखें। तुम्हें कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें अपने अंदर की बात देख करके नहीं लग रहा कि वो कितने कृपालु हैं? ऐसा कोई त्रिभुवन में स्वामी है? नहीं देखा, ना है, ना होगा, ना कभी ऐसा किसी का स्वभाव है, ना ऐसा किसी का प्रभाव है, नहीं देखा। जी जान से आप ताकत लगाकर अपने स्वामी को रिझाइए, और थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा स्वामी कभी नहीं देखा कि अपराध पे अपराध करता जाए और वो गले लगा ले। विमुख हुए निमसहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। कभी तूने ऐसा किया, कभी ऐसा प्रभु ने। अस स्वभाव कहूं सुने हो न देखो। किसको किसको अपना मान? ईमानदारी से देखो, चाहे किसी को मित्र बना के देखो, कुछ भी बना के देखो, अगर उसके प्रतिकूल हो गए तो धक्का मार के निकाल दिए जाओगे। लेकिन ये स्वामी, हमारे अनंत जन्मों से आचरण इनके प्रतिकूल ही होते रहे, अब भी क्या इनके लिए जैसे चाहिए वैसे हमारे सद्गुण हैं, हमारे आचरण हैं? नहीं, पर इनका प्यार अपार हमको दुलार देता चला जा रहा है, और हम उसे अपना गुण मान रहे हैं, अपनी महिमा मान रहे हैं। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई तुम्हें कोई दूसरा ऐसा नजर आता हो तो आप करो भरोसा। मेरे लिए तो एकमात्र प्रभु का परिचय प्रभु के नाम ने कराया। प्रभु तो पहले भी थे ना, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, सबके हृदय में हैं। मिटा दे दुख, सबके हृदय में हैं। सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? क्योंकि नाम नहीं है ना। कैसी नाव में बैठाला है आचार्य चरण ने, महापुरुषों की कृपा ने कैसी नाव में बैठाला? नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुझे तो नाम मिल गया, नाम। कल्प वृक्ष के नीचे जैसे बैठने पर जो चाहो प्राप्त हो जाता है, ऐसे नाम कल्पतरु मुझे प्राप्त हो गया। कलयुग में और साधनों की करने की सामर्थ्य भी नहीं रह गई, और साधनों का जो फल भी है वो भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं रखता, और प्रेम के सामने सब लघु हो जाता है। और प्रेम मूल यह नाम है, नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे इस नाम ने जो प्रदान किया, भगवत प्रेम, वो किसी भी साधन या किसी भी साध्य की सामर्थ्य नहीं कि प्रदान कर देता। इसलिए शास्त्रों ने तो बहुत उपाय वर्णन किए, जैसे कर्मयोग, उपासना, ज्ञान और भी सिद्धांत, सब सच्चे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई झूठे हैं, असत है, नहीं, सब सच्चे हैं। किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति, जैसे सावन का अंधा होता है, उसे 12 महीना हरा हरा ही नजर आता है। सावन में अंधा हो गया, उस समय हरियाली थी, अब आंखें बंद हो गई तो उसको 12 महीना हरियाली नजर आती है। मैं जिधर देखता हूं तो सावन के अंधे की तरह मुझे एक ही बात केवल नजर आती है, राम राम राम। गोस्वामी जी कह रहे, मोही तो
सावन के अंधही जो सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। चाटत रहो स्वान पातरि ज्यों, कबहू न पेट भरो। सो हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धर्यो। आहा, ये समझने की बात है। इन इंद्रियों ने कैसी हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते की तरह दुर्गति कर दी। हर जगह ठोकर खाते हैं, हर जगह जलते, फिर वही वही वही। नाना प्रकार की योनियों में गए, नाना प्रकार के भोग भोगे, नाना प्रकार के कर्म किए, पर पेट कभी नहीं भरा, नहीं भरा। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरूं। अब तो नहीं चाहिए प्रभु, अब कछुनाथ न चाहिए। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। श्वान वृत्ति लिए हुए मन इंद्रियों के साथ ये भोगों के पत्तल चाटते घूम रहा है। कभी तृप्ति का अवसर नहीं, कभी तृप्ति का, कहीं भी कोई भी सुख भोग के देख लो, तृप्ति का अवसर नहीं कि इसे भोग लेंगे तो हमें तृप्ति मिल जाएगी, आज तक नहीं मिली। आज जो भगवत कृपा से तो सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इंद्रियों के भोगों को चाटता हुआ घूमा, कभी तृप्ति नहीं हुई, पर आज नाम रूपी अमृत ने तृप्त कर दिया। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। ये परम विश्राम शब्द का भी परिचय नहीं जानते। परम विश्राम शब्द जब जागृत हो जाएगा ना, कृतकृत्य हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय नहीं। न सोचति न कांक्षति, न सोच है न आकांक्षा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। यह है विश्राम स्थली, यह है श्री राधा जुग चरण निवास। ये कहां से मिला? गोस्वामी जी के सो हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो। नाम रूपी अमृत जब हमारी जिह्वा पे आया तो साफ सामने परोसा नजर आया। क्या? जो इंद्रियां जिस महान परमात्म सुख से वंचित होकर भटकती थी, आज पंग हो गई। अब इंद्रियों के चलने की सामर्थ्य नहीं, मन के चलने की सामर्थ्य नहीं, परम विश्राम जागृत हो गया। नाम ने आज तृप्त कर दिया अमृत रस। नाम सुधारस, राधा नाम सुधारसम। स्वार्थ ओ परमारथ हूं को, नहीं कुंजरो नरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई ये संशयपूर्ण वचन नहीं है कि अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। यहां नरो या कुंजरो वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल परम सत्य अनुभव की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात। स्वार्थ और परमार्थ, भगवत प्रेम, मोक्ष, लोक सुख, परलोक सुख, जो ये मैं दुविधा से एक बात नहीं कह रहा हूं,
नरो या कुंजरों की तरह, परम सत्य, यथार्थ सत्य अनुभव की बात कह रहा हूं। स्वार्थ ओ परमारथ हूं को, चाहे तुम स्वार्थ में विजय महासुख की भावना करो या मोक्ष सुख की भावना करो, या स्वार्थ परमार्थ दोनों का त्याग करके प्रेम की, तीनों प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। ये मैं नरो या कुंजरो भ्रम से नहीं कह रहा हूं कि अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, यहां परम सत्य और अनुभव की बात कह रहा हूं कि नाम से चाहोगे। हरिवंश महाप्रभु, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचू। तुम्हें मेरी कसम है, विश्वास करो मेरी बात पर, यदि तुम नाम जप करोगे तो इस लोक में परलोक में जो सुख चाहोगे सब प्राप्त हो जाएंगे। एक महापुरुष, सब वे भगवान को अधीन करने वाले महापुरुष जन हैं, सब कह रहे हैं मैं नरो व कुंजरो वाले भ्रम में नहीं बोल रहा हूं, परम सत्य और अनुभव की छाती की बात बोल रहा हूं कि स्वार्थ ओ परमार्थ हूं को, नहीं कुंजरो नरो सुनियत से तू पयोधि पशाननी, करी कपि कटक तरो भरोसो जाहि, दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम का प्रभाव, अरे हम तुम तो मनुष्य हैं, जिह्वा से नाम, पत्थर पे नाम लिख दिया गया तो वो नहीं डूबा समुद्र में। विश्वास करो, तुम्हारी जिह्वा पे नाम विराजमान हो गया तो तुम कैसे संशय करते हो कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अरे पाहन पे लिख दिया राम तो तैर गया, पाहन नहीं डूबा। विश्वास करो, नाम के प्रभाव से समुद्र में असंभव कार्य हो गया, पुल बन गया। जिस लकड़ी को, पत्थर को जहां डाल दिया जाता वहीं स्थित हो जाता, क्योंकि उसमें नाम की जय घोष हो करते हुए सब वानर यूथपति जहां रखते राम वही स्थापित, नहीं डूबा। एक कंकड़ फेंको डूब जाएगा, विशाल विशाल पर्वत उखाड़ कर रख दिए गए, नाम की जय घोष तो नहीं डूबा। तुम्हें विश्वास नहीं? कितना सुंदर, कितना सुंदर श्री गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी जीभ पे नाम आ गया तो तुम्हारे तरने में भी कोई संशय है? अरे भाई, ये नाम पाहन पे लिख दिया गया, ये नाम पाहन को उठाते समय बोल दिया गया और रख दिया तो वो नहीं डूबा, तो तुम कैसे डूब जाओगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहां ताको काज सरो, मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनी अरो, भरोसो जाहि, दूसरो सो करो। जहां जिसकी विश्वास वृत्ति होती है, प्रीति होती है, उसका काम वहीं से बन जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम अपनी बात हृदय की कह रहे हैं। मेरे तो जैसे मां बाप से पोषित होकर बालक पुष्ट होता है, ऐसे दो अक्षर मेरे माई बाप हैं। मैं बच्चा इसी माई बाप से पोषित होकर के विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। नाम, जो नाम है ना, विश्वास कर लीजिए,
भटकना मिट जाएगा। नाम का मतलब है हम नौका पे बैठे हुए हैं, नाम चल रहा है ना, कुछ भी मन उद्दंडता करे, चिंता मत करो, कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं भी वो तुम्हारे परमार्थ में आंच नहीं आने देगा नाम। ना व्यवहार में तुम्हें कोई परास्त कर सकता है, ना परमार्थ में। नाम पाहरू दिवस निशी, ये नाम वो अमोघ है जो भगवान के अमोघ बाण से भी नहीं कट सकता। बहुत से ऐसे प्रसंगों में देखा गया कि भगवान का अमोघ बाण वापस हो गया, लेकिन नाम जापक की त्वचा में खरोच भी नहीं हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसकी जहां प्रीति है उसका वहीं से अनुभव होता है। हमारा तो हृदय की बात कि मेरे माई बाप के 2 अक्षर हैं, बस पकड़ लो। जो गुरुदेव ने दिया है, जो आराध्य देव ने जिस रूप में आकर हमारे हृदय में अपना प्रभाव दिखाया, पकड़ लो। जैसे अपने लिए जीवन है राधा राधा, ये पराया विद्या द्व्यक्षरा, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण। प्रेमी जन ये सब नहीं देखते हैं कि इसका फल क्या होगा, फूल क्या होगा, नरक होगा कि स्वर्ग होगा। अभी प्यार किया ही नहीं और तुम कहते हो हम संसार के प्रेमी हैं, तो झूठे हो। किससे प्यार करते हो? न तन से प्यार करते हो, न किसी को जानते हो, झूठा। तन से प्यार करते हो तो मर जाए तो बना के रखो उसको अपने पास सजा के, नहीं जला देते हो तो झूठा। तो जिसको प्यार करते हो उस जीव को जानते हो, नहीं तो झूठा। तेरा सब झूठा, तेरा प्यार झूठा, तेरी कमाई झूठी, तेरी सोच झूठी। अगर सत्य है तो सत्य को समझ, तब तुझे समझ में आएगा प्यार किसे कहते हैं। सत्य प्रभु हैं जो सबके अंदर हैं, सत्य प्रभु हैं जो सब कुछ बने हुए हैं, सत्य प्रभु हैं जो तुम्हारे विचारों में बैठे हैं, तुम उनको देख नहीं पा रहे हो। ये नाम तुम्हें सत्य का परिचय दिखा देगा, ये नाम तुम्हें लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। ये देखो महापुरुषों की स्थिति। मुझे ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं जानना, मैं तो बस छोटा सा बच्चा, जैसे अपनी मां के दुग्ध से पोषित होता है, ऐसे रामा, ये 2 अक्षर मेरे माई बाप है, मैं इन्हीं से पोषित हो रहा हूं। अब प्रमाण, ये महापुरुष जन कसम क्यों खा रहे हैं? हरिवंश महाप्रभु के मेरी सो भैया, सेवक जी महाराज कर गोविंद दुहाई भाई जो नो सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम यदि श्यामा श्याम का तुम भजन न करो। यहां गोस्वामी जी के शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जी है गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, एक एक वचन जो भगवान के प्रेम में डूब पर गोस्वामी जी कह रहे हैं वो ऐसे ही मानने लायक हैं। फिर कसम की, ये हम जैसे जो पामर जीव है ना, उनको विश्वास के लिए कहते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको शपथ खाने की क्या जरूरत, लेकिन हम अविश्वासी जन है ना, तो कह रहे हैं अगर थोड़ा भी हमसे अपनापन रखते हो तो तुम्हें हमारी कसम, हम जो कह रहे हैं उसे मानो। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर की कसम खा के कहते हैं, उनको साक्षी करके कहते हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जी है गरो अपनो भलो। राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। जीव जलकर गलकर गिर जाए यदि मैं जरा भी मिथ्या बोलता हूं। जो कुछ ये नाम से प्राप्त होता है, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ उस नाम से। मेरा एक परम प्रीतम, परम कल्याण, परम प्रेम, परम आराध्य ये राम मां। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे अपना परम प्रीतम, परम जीवन नाम जब नाम से ऐसी प्रीति हो जाती है,
एक क्षण के लिए भी छोड़ना भी चाहे तो नाम नहीं छोड़ सकता, तो उस उपासक की स्थिति होती है। जब नाम निरंतर चलता है तो नाम के प्रभाव से नाम ही सामने होता है। सही कहते हैं कि सब माया की निंदा करते, हम कहते हैं अगर माया भगवती ना हो ना तो उपासक जिंदा ही ना रहे। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। अगर भक्ति ना हो माया मिटिया मेट कर दे, अगर माया ना हो तो जो ये आनंद धारा प्रभु की उठती है इसका समन भी ना हो, एक क्षण में प्राण निकल जाए, ऐसे आनंद समुद्र प्रभु हैं। और फिर ऐसी हवा चला देते हैं कि कुछ न कुछ हो, बाहर बहिर्मुख वृत्ति आती है तो उसका जीवन बचा रहता है। नहीं, आपको सच्ची कहते हैं, ये नाम, ये भगवद आनंद, बस एक ही बात लगती, चिल्ला चिल्ला के रोते हो ना। कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है इसलिए कोई रो रहा है या कोई चाहत है, नहीं, भगवान के दर्शन की तो चाहत होगी। ये प्रारंभ की बातें होती है। जब नाम निरंतर चलता है तो ये भी सब चाहते नहीं। स्थिति देखो, नाम जापक की स्थिति क्या होती है। जब नाम का प्रभाव प्रकाशित होता है तो कह रहे हैं, मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में, सत्य मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य। हृदय हृदय में मिला समाए प्राण सदा, प्रीतम के प्राण एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी कौन बतावे, ये सुधि बुद्धि से हीन। उपासक नाम की महिमा को समझे। नाम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम अभी तो मलों का नाश कर रहा है। धैर्य पूर्वक चुपचाप जपते रहिए, विश्वास कीजिए। 100 बार नाम नहीं लिखा गया था, एक बार नाम पाषाण में लिखा गया था। तुम्हारा कल्याण तो हो गया, हो गया। बस अब तुमसे कोई गलती ना हो, तुम कहीं भ्रम में ना फंस जाओ, इसलिए निरंतर जपो, निरंतर जपो। कल्याण तो एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो। एक नाम त्रैलोक ही तारे। नाम की सामर्थ्य, एक नाम त्रैलोक ही तारे। पर हमें केवल तरने से मतलब नहीं है, हमें अपने प्यारे से प्रेम करना है। और ऐसा प्रेम ये नाम प्रकट करता है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई। प्रेम के प्रवाह में नाम ने डाल दिया। क्या डाल दिया? बोले अब नेत्रों में नेत्र जाके मिल गए, समा गए नेत्र नेत्र में। अब ये पता नहीं चलता कि मेरे नेत्र प्रिया प्रीतम को के नेत्रों में, या प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र बन गए, कुछ पता नहीं चल रहा। नेत्र प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं या प्रिया प्रीतम ही आकर नेत्र बन गए हैं, अब समा गए नेत्रों में। श्रवण श्रवणेंद्रिय में मिल गए, अब और कुछ नहीं सुनने में, बस एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक अक्षर,
इनके नाम, इनके गुण भरे हुए जो पद, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं को सुनाई दे रहा है। बाहर बाजार लगी, कोलाहल मचा है, लेकिन उपासक के अंदर वह चल रहा है। प्यारे जू के रसमय लीलाओं के पद या नाम मंत्र चल रहा है। अब श्रवणेन्द्री प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम में लग गई, या प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र ही श्रवणेन्द्री बन गया। स्थिति देखो, सारी इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषय भोगों में जाती थी, अब ये प्रिया प्रीतम में लग गई